Brought to you by ITIL. एक बार मैं आपको बताता हूं, मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से वरदान ही साबित हुआ है, क्योंकि अगर वो कुछ मीटर के फासले पर गिरती मिसाइल, तो वो इन इमारतों में से किसी एक इमारत पर भी यदि गिरती तो भयावह नुकसान, भयावह मंजर हो सकता था, जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। क्योंकि ये पूरा रिहायशी टावर्स का इलाका है, यहाँ पर लोगों की बस्ती है, बसाहट है, और इस बसाहट के इलाके से महज कुछ मीटर के फासले के ऊपर वो मिसाइल गिरी, तो इस गिरी जहां पर खाली जगह थी, और ये एक तरीके से शुक्र था कि यहां पर वो मिसाइल गिरी जिसने बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया। यानी फैक्ट्री को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जान का उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ है। और ये चीज बताती है कि किस कदर जो ये युद्ध है वो भयावह हो रहा है। अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर नुकसान हुआ है। अलग अलग इलाकों के अंदर ये जो मिसाइलें गिर रही हैं, चाहे पेता तिकवा की बात करें, चाहे आप बात करें बेत शेमेश की, चाहे बनी बराक की, इन तमाम इलाकों के अंदर जो मिसाइलें गिर रही हैं, वो तमाम कोशिशों के बावजूद जब मिसाइलें भी टूटती हैं, गिरती हैं, तो भी उनके टुकड़े जो हैं वो काफी दूर तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ये जो अलग अलग टुकड़े हैं वो दूर दूर तक यहाँ बिखरे हुए हैं। जो मिसाइल का इम्पैक्ट है वो किस कदर आया है, यहाँ पर मीटर के फासले पर भी आप जैसे जैसे इस इमारत के पेरीमीटर पे आप चलते हुए देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये जो लोहे के मोटे चादर की जो बाड़ लगाई गई थी इस फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए, वो कितनी जगह से टूट चुकी है। यानी आप उस धमाके का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग जो है उसकी चूलें हिल चुकी हैं, वो किस तरीके से चरमरा चुकी है। और ये तस्वीर है, ये मंजर उस जगह का जहां पर अब से कुछ ही घंटे पहले भयावह मिसाइल इंपैक्ट हुआ, मिसाइल का हमला हुआ। वो सुपरसोनिक मिसाइल थी, इजराइल की तरफ दागी गई ईरान की मिसाइल, जो कि इंटरसेप्शन के तमाम कवचों या तमाम जो घेरे थे उनको पार करते हुए आकर गिरी। लेकिन राहत की बात इजराइल के लिए यह रही कि वो गिरी तो इस खाली जगह के ऊपर गिरी। उसके धमाके से फैक्ट्री को जरूर नुकसान हुआ, फैक्ट्री को जरूर यहां पर जो है भारी नुकसान यहां पर हुआ, लेकिन खास तौर पर यहां पर गिरने के कारण उसने ये जो रिहायशी इलाके हैं, ये जो बस्तियां हैं, ये जो घर हैं, खास तौर पर लोगों के घर, लोगों के मकान हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनको सुरक्षित कर लिया। यानी एक बड़ा हादसा इजराइल के लिए टल गया। लेकिन ये एक और रिमाइंडर है इजराइल के लिए भी, ईरान के लिए भी, और खास तौर पर पूरी दुनिया के लिए कि किस तरीके से ये जंग तबाही लाती जा रही है। अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान भी लगातार वार कर रहा है अब उन जगहों पर जो आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं इजराइल के लिए, उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ की जा रही हैं। यानी एक तरफ इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है ईरान के अलग अलग इलाकों में, ईरान के जो सत्ता प्रतिष्ठान हैं और उसके आर्थिक प्रतिष्ठान हैं वहां पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है इजराइल के ऊपर अलग अलग इलाकों के अंदर। और इस तरीके के जो बर्बादी के मंजर हैं, इस तरीके के जो तबाही के मंजर हैं, वो अलग अलग जगह अपने निशान छोड़ रहे हैं।